नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का उपासना पाठ में। हम बात करने वाले हैं आज आपके इस सप्ताह के बारे में। ये सप्ताह आपका कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थिति क्या है। तो भाग्य का महाराज योग बन रहा है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपकी कुंडली के 90वें भाव में देवताओं के गुरु बृहस्पति विराजमान है, मजबूत स्थिति में उच्च होकर बैठे हैं और उनका साथ में साथ दे रहे हैं बुद्धि के देवता बुध। यह हफ्ता आपका सबसे बड़ा रक्षा कवच यही है। करियर में धमाका है क्योंकि आपके कर्म यानी नौकरी बिजनेस के घर में ग्रहों के राजा सूर्य और रहस्यमयी ग्रह केतु एक साथ बैठे हैं। यहाँ सूर्य आपको ताकत भी दे रहे हैं तो केतु अचानक कोई बड़ा उलटफेर करने की ताक में है। चौथे घर में राहु बैठे हैं जो घर में थोड़ा तनाव या अचानक खर्चा दिखा रहे हैं। 8वें घर में मंगल बैठे हुए हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगल देव इस समय 8वें घर में है जो आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा तो दे रहे हैं लेकिन साथ ही थोड़ा जल्दबाजी बढ़ा रहे हैं, गुस्सा बढ़ा रहे हैं। शनिवार और रविवार के दिन चंद्रमा धनु राशि यानी कि धन भाव में चले जाएंगे। सोमवार और मंगलवार के दिन चंद्रमा आपके 30वें भाव में गोचर करेंगे। बुधवार और गुरुवार के दिन चंद्रमा आपके 4th भाव में पहुंच जाएंगे। यानी इस सप्ताह चंद्रमा आपके पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे घर का चक्कर लगाने वाले हैं। साथ ही आपके 10वें घर में सूर्य केतु की युति और 9वें घर में उच्च के गुरु तो पहले से ही बैठे हैं। अब सोचिए जब ग्रहों का ऐसा चक्र घूम रहा है तो आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलेगा। सबसे पहले हम जानते हैं करियर का हाल। तो 10वें घर में बैठे सूर्य और केतु की वजह से ऑफिस में आपके ऊपर काम का बोझ अचानक बढ़ भी सकता है, लेकिन आपके बॉस आपसे खुश हो सकते हैं, आप उनकी उम्मीदों पर खड़े हो सकते हैं। शुक्रवार की शाम तक आपको अपनी मेहनत का कोई अच्छा सकारात्मक इशारा मिल सकता है। इस समय नौकरी में बड़े बदलाव के भी संकेत हैं क्योंकि सूर्य आपके 10वें भाव में बैठे हैं। जब चंद्रमा अपनी ही राशि में आते हैं तो इंसान बहुत भावुक हो जाता है। आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगा बैठते हैं। मन में एक साथ 100 विचार चलेंगे कि मैं यह काम करूं या ना करूं। अपनी भावनाओं को खुद पर हावी ना होने दे। इन 2 दिनों में कोई भी फैसला गुस्से में या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर मत लीजिएगा। फिर जब चंद्रमा दूसरे भाव में आएंगे, जैसे शनिवार की सुबह होगी, चंद्रमा आपके दूसरे घर यानी धन और वाणी के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो दिन होगा आपके लिए बहुत ही खुशनुमा रहेगा। आर्थिक मामलों में यदि आप पैसा किसी को उधार लिए हैं जो टालम टोल कर रहा था वो वापस कर सकता है। बिजनेस करने वालों को कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। अचानक कहीं से धन का लाभ हो सकता है। दूसरा अगर परिवार का भी होता है तो इस 2 दिनों में छोटी मोटी आप पार्टी भी कर सकते हैं या फिर परिवार के साथ बैठकर मनपसंद खाना खाएंगे। आपकी वाणी में एक मीठापन रहेगा जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव या डिनर का प्लान भी आप बना सकते हैं। फिर सोमवार और मंगलवार के दिन चंद्रमा तीसरे भाव में आ जाएंगे और घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। जोश हाई रहेगा। छोटी यात्राएं होंगी। काम में सफलता मिलेगी। यात्रा के योग बनेंगे। बिजनेस या नौकरी के सिलसिले में आपको छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। जो छात्र किसी नए प्रोजेक्ट या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सोमवार और मंगलवार का दिन बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों, अब आ रहा है इस पूरे हफ्ते का सबसे सेंसिटिव मोड। बुधवार और रविवार को चंद्रमा आपकी कुंडली के चौथे भाव में प्रवेश करेंगे और आपको याद दिला दूँ, चौथा भाव में पहले से ही मायावी ग्रह राहु बैठे हैं। यानी यहाँ चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष जैसा माहौल बनेगा। चौथा घर आपके घर के सुख का होता है। बुधवार या गुरुवार को घर में बिना किसी बात के छोटी सी बहस राई का पहाड़ हो सकती है। माता की सेहत अचानक बिगड़ सकती है जिससे आपकी चिंता बढ़ सकती है। मन में एक अजीब सी बेचैनी या घबराहट महसूस हो सकती है। इन 2 दिनों में भूल कर भी कोई नई गाड़ी या ज़मीन मत खरीदिएगा, नहीं तो एडवांस पैसा यदि आप देते हैं तो फंस सकता है। और हाँ, इन 2 दिनों में जितना हो सके शांत रहिएगा। अगर ऑफिस में या फिर घर पर कोई गुस्सा भी दिलाए तो वहाँ से हट जाइएगा। ये समय निकल जाएगा। चंद्रमा की इस पूरी यात्रा के दौरान आपके बाकी ग्रह आपको कैसे संभालेंगे इसे समझिए। आपके 9वें घर में उच्च के गुरु बैठे हैं, इसलिए जब बुधवार गुरुवार को राहु आपके मन को परेशान करने की कोशिश करेंगे तब गुरु की ज्ञान में ऊर्जा आपको टूटने नहीं देगी। आपके करियर यानी कि 10वें भाव में बैठे सूर्य आपको लगातार समाज में पद प्रतिष्ठा दिलाते रहेंगे। केतु आपको काम में थोड़ा शॉर्टकट लेने के लिए उकसा सकता है, लेकिन आपको ईमानदारी का रास्ता ही चुनना है। इस सप्ताह के उतार चढ़ाव से बचने के लिए आप कुछ उपाय कीजिए। रोज़ रात को सोने से पहले अपने पास एक गिलास पानी रखिए और सुबह उसे किसी पौधे में डाल दें। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ावें, इससे मानसिक तनाव कम होगा। बुधवार गुरुवार के राहु दोष के लिए जब चंद्रमा चौथे घर के राहु से मिलेंगे उस समय किसी सफाई कर्मचारी को कुछ सिक्के या काले चने का दान करें। उच्च के गुरु का लाभ उठाने के लिए माथे पर रोज केसर या हल्दी का तिलक लगावें और अपने गुरु या फिर माता पिता के पैर छूकर ही बाहर निकले।
तो वृश्चिक राशि वालों शुरुआत खुद को समझने से होगी और वीकेंड पर पैसा आएगा और सप्ताह के बीच में पराक्रम बढ़ेगा और अंत में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। कुल मिलाकर एक बेहतरीन सप्ताह आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये गणना अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिए, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के सिर पर ही विराजते हैं। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।